हेलो बच्चों, कैसे आप सब? पढ़ाई कैसे चल रही है आप लोगों की? आप में से किसी एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर नोट्स कहाँ से मिलेगा, नोट्स मुझे नहीं मिल रहा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बोर्ड पे हर एक वर्ड जो भी लिखा हुआ रहता है, हर एक लेक्चर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में उसमें आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको नोट्स मिल जाएगा। सारे नोट्स को आप सीरियल वाइज लिखते जाइए, अपने कॉपी को फेयर में बनाइए, ठीक है। और सारे वीडियो लेक्चर्स के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करिए, आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा सारे नोट्स। ओके, आज एमएस एक्सेल का 16th लेक्चर है। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज बेसिक बहुत इजी रूल पढ़ेंगे, इजी कमांड पढ़ेंगे, ठीक है। क्या है आज का? फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार से क्या होता है? मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि फॉर्मूला बार क्या होता है। हम लोग कोई भी सेल में अगर फॉर्मूला टाइप करते हैं तो वो किस पे टाइप होता है? वो फॉर्मूला बार पे टाइप होता है, ठीक है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि फॉर्मूला बार किसे कहते हैं, फॉर्मूला बार कैसा दिखता है, ठीक है। अब इसका यूज क्या है? दिस कमांड इज यूज्ड टू शो एंड हाइड द फॉर्मूला बार इन करेंट शीट। जो आपका करेंट एक्सेल शीट होगा उसमें फॉर्मूला बार को हाइड और अनहाइड करने का काम, इस फॉर्मूला बार को हाइड या अनहाइड करने का काम करता है फॉर्मूला बार कमांड। स्टेप्स क्या है इसके? इसको हाइड अनहाइड करने का स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप क्या है? गो टू व्यू मेनू। कहां जाना है? व्यू मेनू में, ठीक है। व्यू मेनू आपको यहां मिलेगा, व्यू मेनू में जाइएगा और एंड लेफ्ट क्लिक ऑन फॉर्मूला बार कमांड। किस पे? फॉर्मूला बार कमांड पे आप लेफ्ट क्लिक करिएगा। फॉर्मूला बार कमांड का आपको यहां मिलेगा, कैसे लिखा होगा? इस प्लेस पे आपको मिलेगा फॉर्मूला बार, ठीक है। और फॉर्मूला बार पे अगर उसको आपको हाइड करना है तो आप सिंपली क्या किया, पहले से टिक किया हुआ रहेगा उसको आप अनटिक कर दीजिएगा। अनटिक करते ही क्या हो जाएगा? फॉर्मूला बार हाइड हो जाएगा। लेकिन जैसे आप उस पर क्लिक करके आप उसको टिक करते हो वो क्या हो जाएगा? अनहाइड हो जाएगा, ठीक है। यही इसका स्टेप है, हाइड और अनहाइड करने का, ठीक है। और हाइड, ये हाइड क्या है? ये हाइड कमांड क्या है? दिस कमांड इज यूज्ड टू हाइड टू करेंट एक्सेल शीट। किसी करेंट एक्सेल शीट को आप हाइड करना चाहते हो, छुपाना चाहते हो, किसी से बचाना चाहते हो तो क्या करिएगा? उसको हाइड कमांड से उसको आप छुपा दीजिएगा। कैसे? मान लीजिए आप किसी सीट पे वर्क कर रहे हो, एमएस एक्सेल पे आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कोई सीट बना रहे हो आप। अब आपको उसको छुपाना किसी से, तो आप क्या करिएगा? स्टेप्स देखिए। फर्स्ट प्रिपेयर योर सीट। आप पहले अपना सीट बना रहे, ठीक है। देन गो टू व्यू मेनू। कहां? व्यू मेनू में। व्यू मेनू में जाइएगा, उसके बाद क्या करिएगा? एंड लेफ्ट क्लिक किस पे? ऑन हाइड कमांड। आपको यहाँ साइड पे हाइड कमांड मिलेगा, उस पे आप लेफ्ट क्लिक करिएगा। लेफ्ट क्लिक करते ही क्या होगा? एज रिजल्ट योर एक्सेल सीट विल बी हिडन। आपका जो करंट एक्सेल सीट होगा वो हाइड हो जाएगा, वो छुप जाएगा। अब सर इसको तो हाइड कर दिए, अब तो इसको हम छुपा दिए, अब खोजे कैसे? उसको अनहाइड करने का भी प्रोसेस क्या है? सेम प्रोसेस है। क्या करने के लिए? अनहाइड करने के लिए। क्या करने के लिए? अनहाइड करने के लिए। सेम प्रोसेस क्या है? प्रोसेस वही है, अनहाइड करने के लिए दिस कमांड इज यूज्ड टू अनहाइड द करंट एक्सेल सीट। इस कमांड अनहाइड कमांड का यूज किया जाता है करंट एक्सेल सीट को अनहाइड करने के लिए। हाइड के नीचे ही आपको अनहाइड का ऑप्शन दिखेगा। क्या दिखेगा? हाइड के नीचे ही आपको अनहाइड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? गो टू व्यू मेनू में ही जाइएगा एंड लेफ्ट क्लिक ऑन अनहाइड कमांड पे। किस पे? अनहाइड कमांड पे। एज रिजल्ट योर सीट विल बी अनहिडन। क्या हो जाएगा? वो अनहिडन हो जाएगा। जैसे आप हाइड किए हैं सेम रूल से आप उसको अनहाइड करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा लोन एमोर्टाइजेशन कमांड। इस कमांड का क्या यूज होता है? नाम से ही पता चल रहा है, लोन मतलब लोन से रिलेटेड कोई वर्क करता होगा। पहली बात तो ये क्या है? प्री इंस्टॉल्ड टेम्पलेट है। मतलब क्या? एमएस एक्सेल में हम लोग क्या देखते थे, जब हमको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होता था, किसी भी अमाउंट का अगर लोन अमाउंट निकालना था कि मुझे कितना परसेंट से लोन देना पड़ रहा है, कितना परसेंट से मुझे लोन देना पड़ेगा, तो उसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज करते थे और लोन निकालते थे। लेकिन ये क्या है? प्री इंस्टॉल्ड टेम्पलेट है, मतलब इसमें कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं। आप सिर्फ अपना क्या डालिए? प्रिंसिपल अमाउंट डालिए, रेट अमाउंट डालिए, टाइम डालिए, बस ये 3-4 चीज डालिए। इसे एक एग्जांपल से समझिए। सपोज करिए मुझे एक बाइक लेना है, रॉयल एनफील्ड का एक बाइक है। कितने का बाइक प्राइस है? 2 लाख रुपीज का बाइक प्राइस है, ठीक है। 2 लाख का बाइक है और मुझे उस बाइक को खरीदना है। अब जब मेरे पास तो उतना पैसा है कि मैं 2 लाख एक बार में दूं बाइक ले लूं। मैं क्या किया? मैं गया उसके शोरूम में। शोरूम में जाने के बाद मैंने बाइक देखा, बाइक मुझे पसंद आ गई। मैंने बोला मुझे ये बाइक लेनी है, इस बाइक को आप सर्विसिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो जो ब्रांच मैनेजर है उस शोरूम का, वो क्या बोलता है कि सर इस बाइक के लिए आप मुझे कैश दीजिएगा या ऑनलाइन पेमेंट करिएगा या ईएमआई पे दीजिएगा। ईएमआई, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि मेरे पास तो उतना कैश नहीं, तो कैश नहीं दे पाऊंगा।
मेरा नेट बैंकिंग में उतना अमाउंट ही नहीं जो मैं उतना अमाउंट पे कर पाऊंगा। आप क्या करिए, आप मुझे ईएमआई में दे दीजिए। किसमें दे दीजिए? ईएमआई में। अब 2 लाख रुपया मेरा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। ये क्या हो गया मेरा? प्रिंसिपल अमाउंट। और जब वो पूछा ठीक है सर आपको 2 लाख रुपया में मैं ये दे दूंगा ईएमआई पे, तो सर आप कितने साल के बाद मुझे ये लौटा दीजिएगा, मतलब कि आप क्यों कितने साल का इंस्टॉलमेंट पीरियड बता दे। तो मैंने क्या बोला कि ठीक है मैं 2 लाख रुपया ले रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, 2 साल में, मैं 2 साल में इसको लौटा दूंगा। ये क्या हो गया मेरा? टाइम। ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, ये मेरा 2 साल का टाइम हो गया। अब इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगा? अगर मान लीजिए बैंक आपको लोन दे रहा है, ठीक है, अब वो शोरूम वाला क्या करेगा, ये प्रोसीजर बैंक को भेजेगा, बैंक आपका लोन देगा, ठीक है, शोरूम वाला लोन नहीं देगा, आपको बैंक लोन देगा। तो बैंक देखा आप 2 लाख रुपया का बाइक ले रहे हो, ठीक है, आपने बोला सर मैं 2 साल में पूरा पैसे विथ इंटरेस्ट में पे कर दूंगा। बैंक बोला ठीक है। अब बैंक का इंटरेस्ट कितना होगा? बैंक अपना इंटरेस्ट कितना चार्ज किया? बैंक अपना इंटरेस्ट कितना चार्ज किया? 10%, ठीक है, ये रेट हो गया। ये जो बैंक का इंटरेस्ट है वो रेट हो गया। अब मेरा 2 लाख का बाइक था, 2 साल में मुझे इंस्टॉलमेंट पे करना है और 10% का इंटरेस्ट के साथ पे करना है। अब मुझे कैसे पता चलेगा मुझे कि पर ईयर कितना पे करना है? अब बैंक ये भी पूछा है ठीक है आप 2 साल के लिए पे करें, आपका जो इंस्टॉलमेंट पीरियड बना रहे हैं, जो ईएमआई पीरियड हो रहा है वो कितने महीने का रखें, कि आप पर मंथ पे करोगे, क्वार्टरली पे करोगे, हाफ ईयरली पे करोगे या एनुअल पे करोगे। तो सर मैंने बोला सर मैं क्वार्टरली तो नहीं पे कर पाऊंगा, मैं हाफ ईयरली पे करूंगा, मतलब 6 महीना पे 6 मंथ प्लस 6 मंथ, ठीक है, हाफ ईयरली क्या हुआ 6 मंथ प्लस 6 मंथ, मतलब कि 6 महीना पे मैं अपना इंस्टॉलमेंट पे करूंगा, ठीक है। तो बैंक बोला ठीक है आपको 6 महीना पे अगर इंस्टॉलमेंट पे करना है तो आपको 2 साल के लिए आपको 4 बार इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा। आपका कितना इंस्टॉलमेंट बना? 4 इंस्टॉलमेंट बना। अब आप तो समझ गए ठीक है, 2 लाख रुपया है, 2 साल के लिए है, 10% इंटरेस्ट रेट है और 6 महीना पे मुझे पे करना पड़ेगा 4 बार। अब सवाल आता है ये कि कितना मुझे पे करना पड़ेगा हर 6 महीने पे, कितना रुपीस मुझे पे करना पड़ेगा हर 6 महीने पे। वो बात उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग लोन अमाउंट को इंटरेस्ट निकालते हैं कि मुझे कितना इंस्टॉलमेंट निकलेगा। ईएमआई का पीरियड जो 6 महीना का 4 पीरियड बना, ये 4 पीरियड में मुझे 4 बार कितने अमाउंट पे करने पड़ेंगे, मुझे 4 बार कितने अमाउंट पे करने पड़ेंगे, तब जाके मेरा जो 2 लाख का ईएमआई है वो कंप्लीट होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोन एमोर्टाइजेशन कमांड का यूज करते हैं। क्या यूज है? दिस कमांड इज यूज्ड टू सी द टोटल इंटरेस्ट। क्या करता है? टोटल इंटरेस्ट देखने का काम करता है। एंड इंस्टॉलमेंट पीरियड का भी देखने का काम करता है। अब कैसे करता है ये बताते हैं। हमें ये तो पता चल गया कि लोन एमोर्टाइजेशन कमांड का क्या यूज है, पर इसको कैसे यूज करते हैं, इसके स्टेप्स क्या आइए देखते हैं। स्टेप क्या है? गो टू फाइल मेनू। पहले कहा जाइए फाइल मेनू पे। आपका जो एमएस एक्सेल का सीट है उस पे आपको फाइल मेनू दिखेगा स्टार्टिंग के कॉर्नर पे, ठीक है, लेफ्ट कॉर्नर टॉप में आपको दिखेगा फाइल मेनू, ठीक है। फाइल मेनू में जाने के बाद देन चूज ऑन न्यू कमांड, इस पे चूज करना, फाइल मेनू पे क्लिक करिएगा तो आपको न्यू कमांड यहाँ मिलेगा, उस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद चूज ऑन किस पे? इंस्टॉल टेम्पलेट कमांड पे। आप जब न्यू में क्लिक करिएगा तो आपको इंस्टॉल टेम्पलेट मिलेगा। क्या मिलेगा? इंस्टॉल टेम्पलेट कमांड दिखेगा। आप उस पे चूज करिएगा। चूज करते ही क्या होगा? एंड चूज ऑन। जब उसका डायलॉग बॉक्स खुलेगा इंस्टॉल टेम्पलेट का, तो आपको उसमें चूज करना पड़ेगा क्या? लोन एमोर्टाइजेशन कमांड को, क्योंकि उसी में मुझे देखना है। तो मैं लोन एमोर्टाइजेशन कमांड को चूज करूंगा। उसको चूज करते ही क्या होगा? उसका पेज जो होगा वो ओपन हो जाएगा। क्या होगा? एज रिजल्ट लोन एमोर्टाइजेशन पेज विल बी डिस्प्ले। जैसा कि आप लोगों को लोन एमोर्टाइजेशन पेज को डिस्प्ले हुआ है स्क्रीन पे, आप लोग देखते जाइए। क्या बोला है? पहले इंटर वैल्यूज। पहले आप लोग वैल्यूज इंटर करिए। क्या इंटर करिएगा? वैल्यूज। पहला वैल्यू क्या पूछा? लोन अमाउंट। कितने का लोन है मेरा? 2 लाख रुपया का लोन है, ठीक है, 2 लाख का लोन है। अब बैंक मुझे कितने इंटरेस्ट पे दे रही है? 10% के इंटरेस्ट पे दे रही है। सेकंड में यही पूछा हुआ एनुअल इंटरेस्ट रेट। थर्ड क्या है? लोन पीरियड इन ईयर। आप कितने साल के लिए लोन पीरियड को सैंक्शन करना चाहते, तो 2 साल के लिए, ठीक है। अब नंबर ऑफ पेमेंट पर ईयर। आप पर ईयर में कितने बार पेमेंट करना चाहते हो वो उसमें बताना है। जैसे कि मैंने बोला हाफ ईयरली मुझे पे करना, तो मतलब 1 साल में 2 बार, 6 महीना प्लस 6 महीना हो गया 12 महीना, 1 साल में मुझे 2 बार पे करना पड़ेगा, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग अब जब लोन आपका स्टार्ट होता है तो आपको डेट दिया जाता है कि इस डेट से आपका लोन स्टार्ट हो रहा है, तो वहीं पे वो पूछता है स्टार्ट डेट ऑफ लोन, तो आप उस पे आज का डेट भरिएगा, ठीक है। उसके बाद सबसे क्या बोला है? ऑप्शनल एक्स्ट्रा पेमेंट। मतलब क्या? जब आप बाइक ले रहे हैं, ठीक है, अगर आपका मन किया कि मेरे पैकेट में कुछ पैसे हैं, 50,000, 60,000, 80,000 कुछ पैसे हैं,
तो अब मैं क्या करूंगा, उसको डाउन पेमेंट में ले सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, डाउन पेमेंट में नहीं लूंगा, मैं पूरा 2 लाख का ईएमआई भरूंगा। ठीक है, तो अगर आप डाउन पेमेंट में लेते हो तो लास्ट ऑप्शन है जो एक्स्ट्रा पेमेंट में, आप डाउन पेमेंट का जितना अमाउंट भरते हो वो उसमें भर दीजिएगा। उसके बाद इंटर करके कहा आइएगा लेंडर नेम पे। ठीक है, लेंडर नेम में आप अपना नाम फिल करिएगा। नाम फिल करने के बस इतना ही काम करना है। नाम फिल करते ही क्या होगा, नाम फिल करते ही आपका सारा वर्क आ जाएगा, जैसे आपको पेमेंट डेट आ जाएगा, किस किस डेट पे आपको पेमेंट करना है, बिगिनिंग बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, शेड्यूल पेमेंट सबसे मेन है, शेड्यूल पेमेंट क्यों, क्योंकि वही आपको बताता है कि हर बार आपको कितना पेमेंट करना है, और सेम होगा जैसे 4 पीरियड के लिए, चारों पीरियड के लिए लोन अमाउंट जो होगा आपको पीरियड में पे करना पड़ेगा, वो सारा सेम अमाउंट होगा। ठीक है, जैसा कि इसमें बता रहा है 56,402.37 रुपीज मुझे पर मंथ, पर 6 महीने पे करना होगा, पर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पेमेंट में तो ब्लैंक रहेगा क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं किया, मैं कोई डाउन पेमेंट नहीं किया हूं। ठीक है, अब क्या बोलता है, टोटल पेमेंट। टोटल पेमेंट में क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू टोटल पेमेंट। तो टोटल पेमेंट में क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट होगा प्लस इंटरेस्ट होगा। ठीक है, अब एंडिंग बैलेंस 2 लाख रुपए में से मैं कुछ 55 या 56,000 रुपए में पे कर दिया, तो 56,000 रुपए में पे कर दिया तो मेरा वो अमाउंट माइनस हो जाएगा 2 लाख में से। ठीक है, तो वही होता है एंडिंग बैलेंस। एंडिंग बैलेंस हो गया। लास्ट क्या है, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट क्या होता है कि आपको पर इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ रहा है, कि हर एक इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो तो उसमें आपको कितना कितना इंटरेस्ट लग रहा है। अब ये सारा कुछ तो आपको प्री इंस्टॉल्ड हो गया। अब लोन समरी, अब साइड राइट साइड में देखिएगा लोन समरी। लोन समरी में क्या हो रहा है, शेड्यूल पेमेंट, यही बता रहा है कि आपको हर इंस्टॉलमेंट में कितना रुपीज पे करना है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, शेड्यूल नंबर ऑफ पेमेंट, कितने बार आपको पे करना है, फिर एक्चुअल नंबर ऑफ पेमेंट, कितने बार आप पे करेंगे, 4 टाइम्स। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट कितना आपको मिलेगा। तो ये सारे स्टेप्स थे इस कमांड को फॉलो करने के लिए, कि अगर मैं 2 लाख रुपए का बाइक ले रहा तो मुझे कितना इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा, कितने कितने रुपीज पे करने पड़ेंगे हर इंस्टॉलमेंट पे, हर इंस्टॉलमेंट पे मुझे कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये सारे कुछ क्या बताता है, लोन एमोर्टाइजेशन कमांड। ठीक है, तो आज का वीडियो यही था। आइए इस सारे कमांड को हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिकल वे में देखेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को ने थ्योरी में देखा कि आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें पढ़ना है फॉर्मूला बार को कैसे हाइड अनहाइड करते हैं। ठीक है, अपने करंट एक्सेल सीट को कैसे हाइड अनहाइड करते हैं, और लोन एमोर्टाइजेशन कमांड का कैसे यूज करते हैं जो इंस्टॉल टेम्पलेट होते हैं वो। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेल सीट को ओपन करेंगे। एक्सेल सीट ओपन होने के बाद क्या बोला गया, आज हम लोग को क्या देखना है, फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार क्या होता है, ये होता है आपका फॉर्मूला बार। मेरे कर्सर को ध्यान से देखिए, आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला बार क्या है। मैंने स्टार्टिंग जब एमएस एक्सेल मैंने स्टार्ट किया था तो पहले ही लेक्चर में मैंने बताया था कि फॉर्मूला बार क्या होता है, एक्टिव सेल क्या होता है, ठीक है, रो कॉलम क्या होते हैं। तो ये है फॉर्मूला बार। अब इसको मुझे अगर हाइड करना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, व्यू मेनू में। ठीक है, क्योंकि पहले ये देखिए, ये देखने का काम करता है। ठीक है, ये सब कुछ मुझे देखना है, ये जो मुझे ग्रेडियंट दिख रहे हैं ये सारे कुछ देखने का काम, तो ये सारे वर्क किस मेनू में होते हैं, व्यू मेनू में। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, व्यू मेनू में। व्यू मेनू में क्लिक करते ही क्या होगा, अब मुझे क्या हटाना, फॉर्मूला बार। ठीक है, आपको यहाँ पे अच्छे से दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला बार में टिक किया हुआ है। टिक करने का मतलब क्या, ये हाइड नहीं है। अगर इसको हम अनटिक कर देते तो ये हाइड हो जाएगा। अच्छे से क्लिक करते हैं हम इस पे। क्लिक करने के बाद देखिए ये जो फॉर्मूला बार का था यहाँ पे स्पेस वो जा चुका है। वैसे अगर मुझे हेडिंग क्या होता है, ABC हेडिंग है, 1 2 3 हेडिंग है, इसको भी हाइड करना तो क्या करेंगे, इसको भी क्लिक कर देंगे, मतलब अनटिक कर देंगे। अनटिक करने से क्या होगा, हाइड हो जाएगा। और ये सारा कुछ क्या, ये सारा जो बॉक्स दिखता है आप लोगों को, ठीक है, ग्रिड लाइन, अगर ये सब को मुझे हाइड करना तो क्या करेंगे, हम इसको अनटिक करेंगे। अनटिक से देखिए ये पूरा ब्लैंक हो गया, ये जो हमारा एक्सेल सीट है वो पूरा ब्लैंक हो चुका है। ठीक है, हाइड का प्रोसेस था। अब अनहाइड का प्रोसेस क्या है, अनहाइड के लिए वही टिक कर देंगे, तो टिक करने के बाद अनहाइड हो जाएगा। जैसे ग्रिड लाइंस अनहाइड हुआ वैसे ही हेडिंग्स अनहाइड हो गए, वैसे ही फॉर्मूला बार अनहाइड होंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक था हमारा कि हम करंट एक्सेल सीट को हाइड कैसे करें। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, व्यू मेनू में ही जाना है। कहाँ दिख रहा है, हाइड का ऑप्शन, ये रहा हाइड का ऑप्शन। आप लोगों को दिख गया, आप इसमें आप लोग सिंपली लेफ्ट क्लिक करेंगे, ये क्या हो जाएगा, हाइड हो जाएगा। मतलब जो हमारा करंट वर्क था, करंट एक्सेल सीट था, वो हाइड हो चुका है। अब मुझे इसको अनहाइड करना तो सेम प्रोसेस है, व्यू मेनू में जाइए और अनहाइड का ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहा है, उस पर अनहाइड पे आप लेफ्ट क्लिक करिए। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पूछेगा कि आप कौन सा एक्सेल सीट को अनहाइड करना चाहते हैं। फिलहाल तो मेरे पास एक ही एक्सेल सीट था, बुक 1, तो उसी को मैं ओके कर दूंगा, वो अनहाइड हो जाएगा। ठीक है, वापस आ चुका है। तो ये था प्रोसेस हमारा हाइड अनहाइड का। ठीक है, फॉर्मूला बार का प्रोसेस आप लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या था हम लोगों का, लोन एमोर्टाइजेशन। ठीक है,
इसको कैसे वर्क किया जाता है, इसका काम होता है जैसे कि मान लीजिए मैं कोई बैंक से लोन लिया, अब कितने परसेंट के इंटरेस्ट से वो मेरा लोन प्रति मंथ या प्रति ईयर कटेगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है कैसे, हमको उसका फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, वो प्री इंस्टॉल्ड फॉर्मेट रहता है। आप बस उसमें अपना अमाउंट डालिए, अपना रेट डालिए, अपना टाइम डालिए, वो ऑटोमेटिकली आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको कितने मंथ में और कितने ईयर में कितना इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। तो आइए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे कहाँ, फाइल मेनू में। ये क्या है हमारा फाइल मेनू। फाइल मेनू में कहाँ जाएंगे हम लोग, न्यू में, क्योंकि हमें एक क्या लेना है, टेम्पलेट लेना है। न्यू में जाए, उसके बाद इंस्टॉल टेम्पलेट। इंस्टॉल टेम्पलेट में हम लोग लेफ्ट क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमको क्या खोजना है, लोन एमोर्टाइजेशन कमांड। इस पे क्लिक करते ही हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट करने के बाद क्या होगा, कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको दिखेगा। क्या दिखेगा, कुछ इस टाइप से इंटरफेस आपको दिखेगा। अब इस इंटरफेस में हमसे क्या पूछा गया, लोन अमाउंट। 2 लाख का मुझे लोन चाहिए था, ठीक है, 2 लाख का मुझे लोन चाहिए था। अब 2 लाख के लोन पे मुझे इंटरेस्ट कितना पे करना है, 10,000 का मुझे इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है। और कितने ईयर के लिए, मान लीजिए मुझे 2 साल के लिए चाहिए, मैं 2 साल में 2 लाख कंप्लीट पे कर दूंगा। तो 2 साल के लिए अब मुझे पेमेंट कैसे करना होगा, पर मंथ, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। तो मैं मान के चलता हूँ कि हाफ ईयरली मुझे पे करना है। तो हाफ ईयरली में कितना, 1 ईयर में कितना बार आपको पे करना पड़ेगा, 2 बार। तो 2 यहाँ पे लिख दिए। अब डेट, स्टार्टिंग डेट पूछ रहा है कि आप लोन कब सैंक्शन कर रहे हैं, कि आप लोन कब से आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो आज का टाइम क्या है, आज का डेट, आज 15/2/2022, ठीक है। अब एंटर करेंगे। अब यहाँ क्या पूछता है, ऑप्शनल एक्स्ट्रा पेमेंट। अगर आप अपना बाइक लिए हैं तो उस पर आप डाउन पेमेंट करते हैं, तो जो आप डाउन पेमेंट करेंगे वो अमाउंट आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैंने तो कोई डाउन पेमेंट नहीं किया तो मैं कोई अमाउंट यहाँ पे फिल नहीं करूंगा। अब लास्ट स्टेप क्या है, आपका नाम पूछता है। मेरा नाम लिख देते, ठीक है। मेरा नाम लिखने के बाद इंटर किए। इंटर करने के लिए बाद मुझे बता दिया गया कि आपको 2 साल के लिए, अब 1 साल में 2 बार पेमेंट करेंगे, तो 2 साल में आपको 4 बार पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिए, शेड्यूल पेमेंट, पहला पेमेंट मुझे कितना करना पड़ेगा, 56,000 का, ठीक है, 402 रुपीज, ओके। तो इतने का मुझे शेड्यूल पेमेंट फर्स्ट टाइम पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद मुझे कितने बार पेमेंट करना पड़ेगा, 4 टाइम्स। 2 साल में मुझे कितने बार पेमेंट करना पड़ेगा, 4 टाइम्स, ठीक है। तो यही था, और टोटल इंटरेस्ट मेरा कितना हो जाएगा, 25,609 रुपया 2 साल का मेरा टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहला इंटरेस्ट मुझे पे करना है। पेमेंट डेट क्या है, 15/8/2022, मतलब कि क्या, मेरा लोन स्टार्ट करने के 6 महीने बाद, क्योंकि मैंने क्या चूज किया था, हाफ ईयरली पेमेंट, मतलब साल में 2 बार। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 6 महीने बाद पेमेंट करना पड़ेगा, हर 6 महीने पे, ठीक है। तो 6 महीने बाद मेरा क्या आ गया, 15/8/2022 का डेट आ गया। अब मेरा बिगिनिंग बैलेंस कितना था, 2 लाख का मैंने लोन लिया था, ठीक है। शेड्यूल पेमेंट मुझे कितना करना है, 56,402 रुपीज 37 पैसे का मुझे इंस्टॉल पेमेंट करना है, ठीक है। अब टोटल पेमेंट तो मेरा यही हो गया, 56,402 रुपीज 37 पैसे। लेकिन मेरा इसमें प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, जब मैंने लोन पेमेंट करूंगा तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट ये मिलके ना मुझे लोन पे करना पड़ेगा। तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, 46,402 रुपीज 37 पैसे। और 10,000 का मुझे क्या करना पड़ा, इंटरेस्ट पे करना पड़ा। इतना मेरा था प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, और ये मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ओके। और एंडिंग बैलेंस क्या होगा, इतना पे करने के बाद एंडिंग बैलेंस क्या होगा आपका, 1,53,597.63 रुपीज। ये मेरा एंडिंग बैलेंस, मतलब इतना 2 लाख में मुझे इतना पेमेंट करने के बाद इतना पैसा मुझे और पे करना है विथ इंटरेस्ट, ठीक है, विथ इंटरेस्ट। तो सेकंड पेमेंट हम लोग क्या करेंगे, फिर 6 महीने बाद, मतलब अगले साल 15/2/2023 को, ओके। यहाँ पे एंडिंग पेमेंट कितना था, 1,53,597.63 रुपीज। वहीं से मेरा स्टार्टिंग होगा, जो मेरा बिगिनिंग बैलेंस होगा नेक्स्ट 6 मंथ का, वो मेरा वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब उसके बाद मुझे शेड्यूल पेमेंट कितना करना पड़ेगा, 56,402 रुपीज 37 पैसे का मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरा शेड्यूल पेमेंट है विद इंटरेस्ट के साथ। अब इसमें मेरा क्या होगा, 48,722.48 रुपीज क्या होगा मेरा, वो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट होगा। 7,679.88 रुपीज मेरा इंटरेस्ट होगा, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट कॉलम है, ये हमारा इंटरेस्ट कॉलम है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कॉलम है, ठीक है। और ये हमें बताता है कि आपका बैलेंस कितना और बच रहा है, रेस्ट बैलेंस आपका कितना है। तो ये था हमारा क्या, लोन एमोर्टाइजेशन शेड्यूल, कि मुझे 2 साल के लिए लोन पे करना है और मुझे क्या करना, 6 महीने में पे करना है। इसलिए मैंने यहाँ क्या लिखा, 1 ईयर में 2 बार मुझे पे करना पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ पे 2 लिखा, ठीक है। और कितना मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, मैंने कितना का लोन लिया था, 2 लाख का लोन लिया था। बैंक मुझे कितना का इंटरेस्ट पे लोन दिया,
10% के इंटरेस्ट पर लोन दिया। बैंक मुझसे पूछा कि आप कितने साल में अपना लोन को चुकता कर देंगे, तो मैंने बोला सर 2 सालों में अपना लोन दे दूंगा। और फिर मुझसे बैंक ने पूछा कि प्रति मंथ आपको लोन देना है या 6-6 महीने पे या 4-4 महीने पे, तो मैंने बोला सर 6-6 महीने पे मैं लोन दे दूंगा। तो उस हिसाब से मेरा लोन का डेट सैंक्शन हुआ है कि मुझे 4 बार मुझे लोन पे करना पड़ेगा 4 टर्म्स में, क्योंकि 6-6 महीने पे पे करना है, 2 साल के लिए मैंने टाइम लिया है, तो मुझे 4 बार पे करना होगा। 4 बार में कितना इंटरेस्ट प्लस टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करके ऑटोमेटिकली आपको बता दिया जाता है कि इतना इतना आपको पे करना है प्रति मंथ। मुझे प्रति मंथ कितना पे करना है, 56,402.37 रुपीज मुझे प्रति मंथ 4 बार मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, तब मेरा जाके 2 साल का जो 2 लाख रुपया का मैंने लोन लिया है वो जाके कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट में एंडिंग बैलेंस देखिए 0 है। लास्ट में एंडिंग बैलेंस हमारा क्या है, 0 की मतलब आप लोन पूरे पे कर चुके हैं। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो एंड थैंक